वो हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है, इसकी कितनी संभावनाएं हैं। तो ये हम लोग कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो जो लोग सीरियस हैं किसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, अपने साथ पेपर पेन डायरी जरूर ले लीजिए, नोट कर लीजिए। दोस्तों, हमारे पास जो टूल्स है, मतलब कौन कौन सी जगह पर, क्योंकि डिजिटल करेंसी है तो ऑनलाइन है, और आजकल ऑनलाइन हर चीज़ों को चेक किया जा सकता है। तो हम कहाँ 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 पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जहाँ पे हम हर चीज़ चेक करते हैं वो है गूगल। तो हम किसी भी कॉइन को गूगल पे चेक कर सकते हैं। उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हम गूगल से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा बेसिक और पहला स्टेप होता है कि अगर हमें किसी कॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हम कहाँ जाएं। तो गूगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर नया व्यक्ति किसी भी चीज़ को आमतौर पर सर्च कर लेता है। छोटे छोटे बच्चे भी अगर किसी स्पेलिंग को नहीं जानते हैं या कोई चीज़ उन्हें पता करना होता है तो वो गूगल पे चेक कर लेते हैं, उनका नाम लिखते हैं, उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। तो हम लोगों भी बिल्कुल वैसे ही बेसिक तरीके से, अगर हमें ज़्यादा पता नहीं है तो गूगल पे पता कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम उसको अगर हमारे पास उसका नाम पता है, हमारे पास दो चीज़ें बहुत जरूर पता होनी चाहिए। एक तो उस कॉइन का नाम पता होना चाहिए, दूसरा उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उसका एड्रेस हमको पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर हमको पता है तो हमारे पास दूसरा स्टैंडर्ड तरीका आता है कि हम लोग कहाँ चेक कर सकते हैं। वो है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और एक दूसरा इंजन है कॉइन गीको। तो दो सर्च इंजन की मदद से हम लोग किसी भी अच्छे कॉइन को चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि किसी भी कॉइन का कोई ना कोई कंपनी या किसी चीज से बिलोंग करता है, किस सिस्टम से, किस कंपनी से बिलोंग करता है, तो उसकी अपनी खुद की भी एक वेबसाइट होती है। हमको 90% इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट से मिल जाती है। और उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी मिल जाता है, उसका नाम मिल जाता है, कौन सी ब्लॉकचेन को वो यूज कर रहा है ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और कहाँ से वो जनरेट हुआ है। ऐसे कई सारी इंफॉर्मेशन हमको वहां से मिल जाती है। तो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कितनी सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई कंपनी या कोई क्वाइन हमको जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दूसरी प्लेटफॉर्म पे हम लोग चेक कर पा रहे हैं या नहीं चेक कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं चेक कर पा रहे हैं तो उसका कोई वजूद ही नहीं है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ से हम लोग अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कॉइन मार्केट कैप, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और कॉइन मार्केट कैप को दिखाता हूँ आपको। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। इसकी थैंक क्लियर यू है सर। सर। दोस्तों, एक कॉइन मार्केट कैप है। यहाँ पर जितने भी ऑथेंटिक कॉइन हैं वो हमको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पर आमतौर पे वो कॉइन नहीं होते हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जिनको मुश्किल से भी एक साल से भी कम समय होता है। कभी कभी वो कॉइन यहाँ पर हमको नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ नहीं दिखाई देने का मतलब एक ही है कि वो अभी नया कॉइन लॉन्च हुआ है। और अगर कोई कोई कॉइन पुराना है और यहाँ पर लिस्ट नहीं है तो समझ लीजिए कि वो किसी काम का नहीं है हमारे। क्योंकि कॉइन मार्केट कैप में देखिए, हम ऊपर हम देख रहे हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये कॉइन मार्केट कैप का वेबसाइट है, ऐप नहीं है। और वेबसाइट के ऊपर हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीड और फियर 52। मार्केट कैप दिखा रहा है 3.28 ट्रिलियन। मैं इसे खुद भी लिख ले रहा हूँ। 24 आवर का वॉल्यूम है $128 बिलियन। BTC 63.8। क्रिप्टो 17.1 मिलियन। दोस्तों, 17.1 मिलियन क्रिप्टो मार्केट में अवेलेबल हैं एज पर कॉइन मार्केट कैप। एक्सचेंज है 824। तो यहाँ हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। रिपीट हो गया। तो हमारे मतलब की इंफॉर्मेशन ये है
कि मार्केट में 17 मिलियन कॉइन अवेलेबल हैं। 17 मिलियन का मतलब हो गया मोटे तौर पे 1 करोड़ 71 लाख कॉइन। 1 करोड़ 71 लाख कॉइन में से हमको छांटना है कौन सा अच्छा है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। हमको सारे चेक नहीं करना है, अच्छी बात यह है। हमको टॉप 10 या मैक्सिमम टॉप 100 कॉइन चेक करने होते हैं। अगर मतलब इंडिपेंडेंटली निवेश करना है कहीं पर, टॉप 200 को भी देखा जा सकता है। और उसके बाद जिस कॉइन पे हमको पर्टिकुलर इन्वेस्ट करना है या जिस कॉइन का हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग चैट बॉक्स में अगर लिखना चाहें तो किसी कॉइन के बारे में लिख सकते हैं कि आज हम किस कॉइन को इसके साथ साथ रिसर्च करें। हम कुछ रिसर्च करेंगे अपने नॉर्मल टॉप 10 कॉइन के ऊपर, और कुछ रिसर्च एक दो कॉइन के ऊपर करेंगे, कुछ रिसर्च मिस्टर मिंट के ऊपर चेक करेंगे। कल सर कृष्णा जी ने शायद बीएनबी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भेजा था आपको। हाँ सर, उन्होंने भेजा था मुझे। हाँ, उसी को उस देखिए। कॉइन का नाम है AIO। मैं अच्छा, अभी देखता हूँ, एक अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं अभी देखता हूँ। जी, AIO। और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने भेजा था। यस सर। मैं इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ सर्च बॉक्स पे डालता हूँ। सर्च बॉक्स पे हम नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम लिखने में क्या होता है कि अक्सर उसी नाम की कई कॉइन आ जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल देने से क्या होता है, एग्जैक्टली वही कॉइन आता है जिसका डिटेल्स हम डालते हैं। तो जैसे ही इसका डिटेल्स हम डाल रहे हैं, तो ये लिख के आ रहा है हाई रिस्क, रेड कलर से लिख के आ रहा है हाई रिस्क, सिक्योरिटी स्कैन इसका हुआ है और हाई रिस्क बताया जा रहा है। AIO इज नॉट वेरीफाइड बाय कॉइन मार्केट कैप। द लोगो एंड सोशल लिंक आर फॉर्म्ड थर्ड पार्टी सोर्स। इसका लोगो और जो सोशल लिंक है वो तीसरी पार्टी में बताए जा रहे हैं। प्लीज DYOR, यू कैन ऑल्सो वोट टू सपोर्ट दिस टोकन टू बी वेरीफाइड। वेरीफाई करने के लिए अगर आप अपना खुद का सपोर्ट देना चाहते हैं, इसको कोई वोट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं प्लस माइनस में। इसको 16 लोगों ने प्लस वोट दिया है, मतलब अपनी तरफ से। तो 16 लोग कौन होते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। अगर ये वोटिंग 50 लोगों से कम है तो इसको हम लोग ज्यादा अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि हमारी शादी बारात में 50 से 100 लोग आते हैं। तो जो सिस्टम अपने कॉइन को बना रहा है उसके जान पहचान के लोग ही 10 15 20 25 50 लोग हो सकते हैं। तो उतने लोगों की जो है वोटिंग को हम स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। तो ये कह सकते हैं कि मार्केट से बहुत शायद ही कम लोगों ने इसको वोट किया होगा। आमतौर पर इसके जो क्रिएटर होते हैं उन लोगों ने ही इसको लाइक किया हुआ है। इसका प्राइस 1.49 USDT है। मार्केट कैप जो है इसका 998,000 डॉलर है। वॉल्यूम 24 आवर का $5,000 है। और लिक्विडिटी 558,000। लेकिन इन सभी पे एक क्वेश्चन मार्क जैसा लगा हुआ है, यानी कि ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद इसका जो मैक्सिमम पीक है वो लगभग $7 के आसपास है, $7 से थोड़ा सा ज्यादा। करंट रेट 1.48 चल रहा है। 2025 का ही डिटेल्स है यहाँ पर, यानी कि ये कॉइन मार्केट में शायद नया है। इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस, टोटल सप्लाई 666,000। इसको मैं भी लिख ले रहा हूँ, 666.67 थाउजेंड। इसके बाद इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो सबसे ऊपर लिखी होती है, ट्रेड हिस्ट्री। देखिए यहाँ एक्सचेंज नहीं लिखा, आमतौर पे यहाँ पे एक्सचेंज लिखा होता है। इसका मतलब ये किसी बड़े एक्सचेंज पे शायद लिस्ट नहीं है। दूसरा, इसका देखिए केवल सेल हो रहा है। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है केवल सेल हो रहा है। कोई एक व्यक्ति है जिसने इसको बाय किया है। जिसने बाय किया है उसने 600 AIO बाई किया हुआ है। 666 बाई किया है। 666 लकी नंबर, मेरे ख्याल से ऑनर नहीं बाई किया है, उनका लकी नंबर है।
फिर लगातार ये सेल हुआ है, फिर से 20 बाई किया गया है। किसने बाई किया है उसका एड्रेस भी है, 11AA10। लास्ट टाइम किसने बाई किया था? अनदर पर्सन। ठीक है, लेकिन लगातार सेल की ही रिपोर्ट है, पिछले 24 आवर्स की है ये रिपोर्ट। होल्डर्स पे अगर हम आते हैं, तो टॉप 10 लोगों ने 86% की होल्डिंग की हुई है। टॉप 10 के हिसाब से, मेरे हिसाब से कंपनी के ऑनरशिप में जो लोग हैं उन्हीं के पास 86% का करेंसी अवेलेबल है। अदर्स के पास 13% है। तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। अभी चूंकि कंपनी में नया लॉन्च हुआ है, 28% टॉप होल्डर्स के पास है, फिर 15% 9.6%, 8%, 8%, 6%, 5%, 3%, 1%। ये एड्रेस है। ठीक है, तो कॉइन मार्केट कैप में हम इतना चेक कर पा रहे हैं इस कॉइन के बारे में। बाकी हम चेक करेंगे दूसरे कॉइन के साथ, जब हम इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे। इसको हम ब्लॉकचेन पे चेक करेंगे, इसको हम सर्टिक पे ऑडिट पे भी चेक करेंगे। हो सकता है इसका ऑडिट हुआ हो, और संभावना है कि हो सकता है ना भी हुआ हो, क्योंकि अभी नया कॉइन है, ऑडिट होने में समय लगता है। लेकिन ब्लॉकचेन में हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो अब हम लोग अपने मेन रिसर्च पे आते हैं और इस कॉइन को साथ में रखेंगे। तो हमारा मेन रिसर्च स्टार्ट होता है बिटकॉइन से। दोस्तों, बिटकॉइन को अगर हम चेक करते हैं, बिटकॉइन का प्राइस है आज का 105,393.50 डॉलर, यानी कि $1 लाख से ज्यादा। मैं इसको साथ में लिख भी रहा हूं, ताकि आपको भी नोट करने का टाइम मिल जाए। ये बिटकॉइन का रेट है आज का। पिछले एक साल में 57% ग्रो किया है इसने, ऐसा रिपोर्ट बता रहा है ये। एक साल का चार्ट, एक महीने का चार्ट, 7 डेज का चार्ट, 1 डे का चार्ट। देखिए, चार्ट को हम लोग डेली चेक कर सकते हैं कि हमें एक दिन का देखना है, 7 दिन का देखना है, 1 मंथ का, 1 ईयर का, या ऑल आज तक का पूरा चार्ट देखना है। आज तक का पूरा चार्ट जो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। 0.5 डॉलर से ये दिखा रहा है कि इसने स्टार्ट किया था। इसको 1 ईयर में चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको 1 ईयर में चेंज करते हैं, तो हम ज्यादा चेक कर पाएंगे इसके बारे में। इसकी ट्रेडिंग देखिए लगातार हुई है। 2013, 2012, 2011, यानी कि स्टार्टिंग पे आ गए। मई 2011 में ये अपने पीक पे था, कह सकते हैं $30। मई 2011 में ये $30 का था, और इसने अपना हाई गेन किया था। उसके बाद इसने $30 को ब्रेक किया 2013, मई 2013, यानी कि 2 साल के बाद, और ये $200 पार कर गया। इसका एवरेज रेट अगर हम देख रहे हैं कि 2000, मतलब 2 साल के बाद 30 से ऊपर ही था, $100 के पास था, यानी कि 2 साल के बाद इसका जो पीक था, इसने उसको लगातार बीट किया है। यानी कि किसी ने अगर इसको पीक पे खरीदा था $30 का, तो 2 साल के बाद उसने किसी भी समय इसको बेचा होगा, तो लॉस पे नहीं गया होगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम किसी कॉइन को पीक पे खरीद लेते हैं, तो कितने समय के बाद हम उसको रिकवर कर सकते हैं अपने पुराने प्राइस से। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है। रिसर्च का मेन मोटो हमारा यहाँ पे इतना ही था। 2014, 2014 से पहले फिर से इसने $1,000 को पार किया, कह सकते हैं ऑलमोस्ट दिसंबर के महीने में। $1,000 को ये पार कर गया दिसंबर 2014, सॉरी 13 में ही।
इसका एवरेज रेट देखा जाए 2014 में जो दिखा रहा है, ये $500 से ज्यादा है। यानी कि इसने 2 साल पहले किसी भी टाइम पे अगर किसी ने परचेज किया था, तो 2 साल के बाद ये डबल हो चुका था। $200 2013 में, $30 2011 में, और $500 एवरेज 2014 में। यानी कि 3 साल के बाद 3 गुना का रेट ये पार कर चुका है। सॉरी, 10 गुना का रेट पार कर चुका है। 2015 में ये नीचे आ गया, $200 पे फिर से आया, जहां पे 2013 में था ये। और उसके बाद 2016 में 700, 1000, और 2017 में ये 2000, 5000 और $7500। $2000, $5000, $7000, ये 3 बार इसने हाइट गेन किया है। और $20000, 2018 को टच करते हुए इसने $20000 की हाइट को गेन किया। इसका एवरेज रेट पकड़ लें तो ये $5000 के आसपास है। यानी कि इसने अगर 2014 में अगर किसी ने निवेश किया था, मान लीजिए पीक पर $1000 पर, तो 3 साल के बाद इसका जो एवरेज रेट है लगभग वो $5000 है। यानी कि 3 साल के बाद किसी ने भी अगर इसको पीक पर परचेज किया था $1000 पे, और ये सोच रहा था कि मैं लगता है लॉस पे चला गया हूँ, उसको रिकवर 3 साल के बाद हुआ। वो 5000 की एवरेज रेट है यहाँ पे। बिटकॉइन हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बाकी कॉइन भी बिटकॉइन की तरह वर्क करते हैं। इसको मैं आज आपको दिखाऊंगा। 2019 से पहले थोड़ा सा 5000 से नीचे भी आया है एक बार, लेकिन ज्यादातर टाइम पे ये 5000 से ऊपर ही रहा है। 2020, 12000, 20000, और 2021। अब देखिए 2021, यानी कि 2017 के बाद इसने जो दोबारा हाइट पकड़ी है 2021। और लोग हमेशा क्या करते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को याद रखते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। 2017 के बाद 2021 में जब इसने दोबारा हाइट गेन की है $60000, तब लोगों ने ये कहा कि बिटकॉइन 4 साल में अपनी हाइट गेन करता है, तो मार्केट के सारे कॉइन भी 4 साल में अपनी हाइट गेन करेंगे। ऐसा लोगों ने कहना शुरू किया, जबकि पुराने रिकॉर्ड भूल गए। इससे पहले 2011 के बाद 2013 में उसने हाइट गेन की थी। उसके बाद एक ही साल के बाद 2014 में हाइट गेन की थी। फिर 3 साल के बाद 2017 में हाइट गेन की थी। यानी कि बिटकॉइन लगातार 1 साल, 2 साल या 3 साल में अपने आप को रिकवर कर लेता है। रिकवर उस सेंस में कि जिसने पीक में पैसा लगाया था, वो भी 3 साल के अंदर अपने पैसे को 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर रहा है। ये बिटकॉइन का रिकॉर्ड बता रहा है। लेकिन 2017 से 2021 के बीच में इसको 4 साल का समय लगा दूसरे पीक को पकड़ने में, $60,000। उसके बाद 40,000 और 30,000 के आसपास ये एवरेज रेट था इसका। यानी कि उसके नीचे गया नहीं है। 2021 20,000 पे टच किया है थोड़े से समय के लिए, थोड़ा नीचे आया है 2023 में, बहुत कम समय के लिए। चाहता समय इसने 30,000, और 30,000 भी था ये। 2024 जो हम सबने देखा, 60,000 और 80,000 के आसपास है इसका रेट। 1,00,000 जनवरी 2025 में पार कर गया। नीचे आने के बाद भी $80 रहा ये। इसका एवरेज रेट कम से कम जो नीचे था वो $80,000। यानी कि 2021 में अगर किसी ने इसको पीक में खरीद लिया था, तो 2025 में वो अपने पैसे को रिकवर कर पाया। जिसने नीचे खरीदा था वो तो जल्दी रिकवर कर गया, लेकिन जिसने पीक पे खरीदा था उसको 3 से 4 साल का वेट यहाँ करना पड़ा, क्योंकि जनवरी में ही क्रॉस कर गया था। तो ये हमको इसका चार्ट बता रहा है कि कोई भी कॉइन 3 साल में आमतौर पर रिकवर कर लेता है, मैक्सिमम 4 साल। इसका मैं आप एक लॉजिक बताऊंगा कि क्यों 4 साल बताया जा रहा है। क्योंकि बिटकॉइन खुद अपने आप की 4 साल में हाल्विंग करता है। यानी कि बिटकॉइन का जो माइनिंग का रेट है, माइनिंग का जो रिवार्ड है, वो रिवार्ड अपने आप में आधा हो जाता है। और इस तरह करते करते बिटकॉइन की माइनिंग का प्रॉफिट, जो लोग इसकी माइनिंग करते हैं उनको आने वाले लगभग 140 सालों तक मिलने वाला है।
इसका टोटल मार्केट कैप जो है 2.09 ट्रिलियन है। टोटल मार्केट कैप दोस्तों $3 ट्रिलियन का है, जिसमें से बिटकॉइन अकेले 2.09 ट्रिलियन यानी कि लगभग 60% से ज्यादा अकेले बिटकॉइन की साझेदारी है मार्केट में। 63.8%, यानी कि बिटकॉइन ही सारा क्रिप्टो मार्केट है, हम ऐसा मान सकते हैं। 1 करोड़ 70 लाख कॉइन में से अकेले बिटकॉइन की होल्डिंग जो है मार्केट में 63% है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए बिटकॉइन को ही क्रिप्टो मार्केट कहा जाता है। दूसरा है इथेरियम। इथेरियम को हम बाद में चेक करते हैं, पहले इसको पूरा चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको क्या क्या चेक करनी चाहिए किसी कॉइन की। मार्केट कैप चेक कर लेना चाहिए, 24 आवर वॉल्यूम चेक कर लेना चाहिए। 24 आवर वॉल्यूम जो है $56 बिलियन है। ये बहुत ज्यादा है। टोटल सप्लाई जो इसकी है वो है 19.87 BTC। मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, जो अभी तक आई नहीं है। इसको पूरा सप्लाई मार्केट में आने में अभी 140 साल लग जाएंगे। सर्कुलेटिंग सप्लाई सेम जितनी टोटल सप्लाई है 19.87 BTC। सबसे अच्छी बात किसी भी कॉइन की ये है कि जितनी भी उसकी सप्लाई है, अगर वो सारी की सारी 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी कॉइन के लिए। तो ये हमको यहाँ पे नोट करना है कि हमारी जो मार्केट में सप्लाई है वो पूरी की पूरी सर्कुलेटिंग सप्लाई में है या नहीं है। इसका व्हाइट पेपर भी है और ब्लॉकचेन का वेबसाइट ब्लॉकचेन इन्फो। दोस्तों, जो ब्लॉकचेन है बिटकॉइन का, प्रैक्टिकली असली में उसी का नाम ब्लॉकचेन है। बाकी बाकी नेटवर्क को हम लोग ब्लॉकचेन का नाम बोल देते हैं आमतौर पे, लेकिन इसका नाम ही ब्लॉकचेन है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन को बिटकॉइन के बारे में मिली। अब हम यहाँ से बैक आते हैं। सेकंड कॉइन जो हमारा है इथेरियम। इथेरियम को हम टच करते हैं। दोस्तों, हमारी जो प्रेजेंटेशन फाइल है, शाम को हम लोग 9 बजे जो प्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें अक्सर आजकल बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और बीएनबी का चार्ट दिखाया जा रहा है। यदि आप इन चारों चार्ट को देखेंगे, अच्छे से रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे कि 2 साल से 3 साल के बीच में आमतौर पे जितने भी कॉइन है वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 साल का समय लगा है अपने आप को रिकवर करने में। अपनी टॉप में अगर किसी ने निवेश किया था, रिकवर करने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने टॉप में निवेश किया है, उसने अपने आप को रिकवर मतलब दोबारा अपने पैसे को बढ़ा करके कब ले पाया है। यहाँ से थोड़ा सा हम कंपेयर कर पाएंगे मिस्टर मिंट को, कि मिस्टर मिंट में अगर किसी ने टॉप रेट पे परचेज कर लिया है और वो अपने आप को रिकवर करना चाहता है, फंडामेंटल कॉइन यदि मिस्टर मिंट भी है हमारे दूसरे कॉइन की तरह, तो मिस्टर मिंट को भी रिकवर करने में समय लगेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 महीने में कंपनी को रेट बढ़ा देना चाहिए, तो कंपनी को तो बिटकॉइन का रेट भी बढ़ा देना चाहिए, इथेरियम का रेट भी बढ़ा देना चाहिए, सोलाना का रेट भी बढ़ा देना चाहिए। अगर इसके मालिक भी इसका रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसका मतलब ये पब्लिक का कॉइन है और इसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो हमको इसका बेनिफिट कब मिलेगा? जब इसके इकोसिस्टम के साथ अपने आप को हम जोड़ करके रखेंगे। जिसने बिटकॉइन को नुकसान पे बेच दिया, इथेरियम को नुकसान पे बेच दिया, तो उसके लिए तो बेकार हो गया ना। लेकिन जिसने होल्ड किया आने वाले 2-3 साल के लिए, अपने आप को इथेरियम के इकोसिस्टम से जोड़ करके रखा, जब मार्केट नीचे गया तो उसने कॉइन परचेज करके और होल्ड कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि जिसने मान लीजिए $1,000 पे परचेज किया और मार्केट नीचे चली गई, $100 पे चली गई, $200 पे चली गई, और उसने नीचे भी अगर थोड़े थोड़े पैसे से भी परचेज कर लिया, तो दोबारा जब मार्केट $2,000 यानी कि अपने डबल पे आएगी, पीक को पार करेगी, तो उस पैसे का क्या होगा? जो आपने $200 का परचेज किया था, वो तो 10 गुना हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसको एवरेजिंग कहते हैं, कि कॉइन में अगर आपने पीक पे पैसा लगाया है और कॉइन का रेट नीचे चला गया है, तो आप थोड़े से अमाउंट का उसको भी परचेज कीजिए, जिससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाले समय में मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। अब प्रैक्टिकली हमारा काम करने का समय आया है। तो इथेरियम को हम लोग चेक करते हैं 1 साल ऑल टाइम पे आते हैं। 2018 में इसने अपनी हाइट गेन की है और ये लगभग $1,000 है। इससे पीछे अगर देखते हैं, 2018 को पकड़ लेते हैं। 2018 पे इसने अपना पीक दिखाया और वो लगभग लगभग जो मैं देख पा रहा हूँ $1,000 इथेरियम। और 2020 ये एक्सपेंड नहीं हो रहा है, वेबसाइट में एक्सपेंड नहीं हो रहा है, मेरे मोबाइल में एक्सपेंड नहीं हो रहा है, लेकिन इसको जब हम ऐप में देखते हैं और एक्सपेंड करने का कोशिश करते हैं तो दिखता है ये। 2022 में
बल्कि 2021 में उसने दोबारा अपनी हाइट गेन की है और $4,000 को क्रॉस किया है। 2 बार पार किया है $4,000 को। और जो रिवर्स होकर के आया है, इसकी एवरेजिंग $2,000 से नीचे नहीं रही है। 2 बार $4,000 को पार किया है और एवरेजिंग $2,000 से नीचे नहीं गया है। इसका मतलब 2018 में अगर किसी ने निवेश किया होगा $1,000 पे और अपने रेट को रिकवर करना चाहा होगा कि भाई मुझे वापस कब बेनिफिट मिलेगा, तो उसको उसको भी 3 साल का वेट कम से कम करना पड़ा होगा कि 2021 के बाद इसका रेट 2,000 के नीचे नहीं गया, 2022 के बाद गया है और 2,000 के नीचे गया है, और 2024 में दोबारा ये 4,000 की हाइट को टच कर पाया है। और इसका रेट अभी तक 2,000 और $3,000 के एवरेज रेट पे चल रहा है। ये हम इथेरियम के बारे में यहाँ चेक कर पा रहे हैं। इथेरियम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको जो जो चेक करनी है किसी भी कॉइन के बारे में, वो है इसका मार्केट कैप, $308 बिलियन। टोटल 24 आवर वॉल्यूम $26 बिलियन, ये बहुत ज्यादा है। इसके मार्केट कैप से कंपेयर किया जाए तो $26 बिलियन का मतलब हो गया 10% इथेरियम की डेली परचेजिंग और बाई और सेल हो रहा है। बिटकॉइन को अगर हम देखते हैं तो मार्केट कैप $2 ट्रिलियन का है, और 24 आवर की जो बाई और सेल है केवल $56 बिलियन है, यानी कि 1% भी नहीं है। ट्रिलियन से बिलियन, मार्केट मतलब बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है 24 आवर की, वो 1% भी नहीं है, जबकि इथेरियम की परचेजिंग लगभग 10% की है, जितना वो टोटल मार्केट में होल्ड करता है। इसका मतलब बिटकॉइन इथेरियम को लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ हमको ये मालूम पड़ रहा है इथेरियम की क्रेडिबिलिटी बिटकॉइन से कहीं ज्यादा है। और शायद ऐसा इसीलिए रिपोर्ट आई थी कि एक बार, अभी कुछ ही दिन पहले आई थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ब्लैक रॉक हो गई, उन्होंने अपनी बिटकॉइन को मतलब सेल करके इथेरियम बाई किया है। टोटल सप्लाई इथेरियम की 120 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट है, ये बड़ी खतरनाक बात है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 120 मिलियन है, यानी कि जितनी सप्लाई है टोटल है वो सारी की सारी सर्कुलेटिंग में है, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट है। ये अजीबोगरीब बात है। इसका मतलब कि इथेरियम आने वाले समय में अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। इसको भी चेक करते हैं, ये बात हमको कौन ऑफिशियली बताएगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, व्हाइट पेपर, इसकी वेबसाइट में जा सकते हैं हम लोग, और etherscan.io इसकी ब्लॉकचेन। यूएसडीटी हमेशा क्योंकि इसका रेट फिक्स रहता है, तो इसके लिए इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे। तो हम लोग बिटकॉइन को चेक कर चुके हैं, बीटीसी, ईटीएच। दोस्तों लास्ट टाइम जो हमने रिसर्च किया था, बीटीसी, इथेरियम, एक्सआरपी, बीएनबी, सोलाना, डोजे कॉइन, ट्रॉन, वेट कॉइन, शिबा इनू, एमएनटी, मेंटल, और हमारा मिस्टर मिंट कॉइन, ट्रम्प कॉइन, इतने कॉइन को पिछली बार हमने चेक किया था। इस बार में बीटीसी और इथेरियम को चेक करके ये बता रहा हूँ आपको कि चेक करना कैसे है। ठीक है, और एआईओ को मैं चेक कर चुका हूँ, और इसके बाद अब मैं अपना रिसर्च करता हूँ अगले प्लेटफॉर्म पर, दैट इज सर्टिक। यहाँ एक चीज दोस्तों और भी पता कर सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, जैसे एक्सआरपी मैंने टच किया, तो एक्सआरपी में हम क्या क्या चीजें और भी चेक कर सकते हैं। सभी चीजें बिल्कुल वैसे ही टोटल मार्केट कैप के साथ। यहाँ ओवरव्यू लिखा हुआ है और मार्केट लिखा हुआ है। जैसे ही हम मार्केट चेक करते हैं तो यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिखा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लिखा हुआ है। तो जहाँ ऑल पे ही अपने आप डिफॉल्ट में सेलेक्ट है, और नीचे दिखा रहा है कि बाइनेंस पर लिस्ट है, बाईबिट पर लिस्ट है, कॉइन बेस एक्सचेंज पर लिस्ट है, यूपी बिट, ओके एक्स, बिट गेट, एमईएक्सी, गेट डॉट आईओ, HTC। और ये ऐसे 70 पेजेस हैं, ये पहला पेज है। लास्ट पेज पे चलते हैं, लास्ट में TRIBZONTA 69 पे चलते हैं। कितने सारे एक्सचेंज, हर पन्ने पे 10 एक्सचेंज का नाम है। तो अगर 10 एक्सचेंज एक पन्ने पे है और 70 एक्सचेंज पे लिस्ट है, तो लगभग ये 700 एक्सचेंज पे लिस्ट है। इसमें से किसी किसी एक्सचेंज का नाम अगर 2 बार भी मान लिया जाए, तो भी लगभग 300 बड़े एक्सचेंज पे XRP लिस्ट है।
तो जितने ज्यादा एक्सचेंज पे कोई कॉइन लिस्ट है उतनी ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी है, उतने ज्यादा लोगों ने उसको चेक किया है। तो यहाँ हमको एक ये भी मालूम पड़ रहा है कि ये बात भी हमको चेक करने वाली है। दोस्तों सर्टिक पे बाद में चलते हैं, एक चीज और चेक कर लेते हैं, ब्लॉकचेन। अगला है, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, किसी कॉइन का नाम पता होना चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। दूसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमको पता होना चाहिए। तीसरा ये पता होना चाहिए कौन सी ब्लॉकचेन को यूज करता है, कौन से नेटवर्क को यूज करता है। ब्लॉकचेन ही एक नेटवर्क होता है, जैसे बाइनेंस का नेटवर्क है वेब 20, ट्रॉन का नेटवर्क है TRC 20, इथेरियम का नेटवर्क है ERC 20। बाइनेंस के और भी नेटवर्क हैं, वेब 2 है। तो यहाँ पे हमको ये भी पता कर लेना चाहिए। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी कॉइन का, जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया AIO, उसका मेरी क्लिपबोर्ड में कॉपी है पहले से, तो मैं बाइनेंस के चेन पे उसको चेक करता हूँ। मैंने यहाँ पहले से लिख करके रखा है BSCScan.io। जब तक ये खुल रहा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमको कौन कौन से वेबसाइट पे चीजें पता करनी है। Mrmint.io, NFT.Mrmint.io, StepIn.io, MrMintChain.io, BSCScan.io, GoPlusLabs.io, DeskTools.io, DeskScreener.io, ये अलग अलग वेबसाइट हैं। AppSpace.io, TronScan.io, EtherScan.io, MrMintChain.io। तो ये अलग अलग वेबसाइट हैं जहाँ पे हम लोग किसी कॉइन को कौन से ब्लॉकचेन पे ये चेक कर सकते हैं और कौन सा ब्लॉकचेन यूज कर रहा है ये, और कौन सा सर्टिक यानी कि ऑडिट ऑडिट एजेंसी से सर्टिफाई है, और उस कंपनी की खुद की वेबसाइट। ये तीन चार चीजों पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं जिससे हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। क्या क्या हमको चेक करना होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। वेबसाइट हमारी खुल गई होगी, उसी पे चेक करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है, शायद नेटवर्क का इशू। चलो जब तक ये खुल रहा है मैं दूसरी चीज बता देता हूँ कि हमको यहाँ चेक क्या करना है। नंबर ऑफ फोल्डर्स नोट कर लीजिए दोस्तों। हमको ये चेक करना होता है नंबर ऑफ फोल्डर्स कितने हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हैं ये चेक करना होता है। इसको एक और तरीके से खोलते हैं। BSCScan.io अभी खुल नहीं रहा है मुझे लग रहा है। सर आपके पास दूसरा फोन है, जो हमारे होस्ट हैं या को होस्ट है उनके पास दूसरा फोन है, तो आप प्लीज एक बार चेक कीजिए BSCScan नहीं खुल रहा है क्या। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर, एक बार। ओपन हो रहा है BSC स्कैन। सर यहाँ पे आईओ के .com करिए, खुल जाएगा। हम्म। हाँ जी बिल्कुल। आईओ की जगह वो करे खुल रहा है। जी सही है सर, BSC सही बोल रहे हैं सर, BSC.com है सर। ठीक, थैंक यू सर, मैं भूल गया था। तो BSCScan.com वेबसाइट का नाम है, .io अगर डालेंगे तो नहीं खुलता है। तो यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं AIO टोकन। AI टेक
इसका नाम है। और एआई टेक को जब हम सर्च करते हैं तो पाते हैं 666 की टोटल सप्लाई है। इसके होल्डर 2037 इसके टोटल होल्डर्स हैं। और टोटल ट्रांजैक्शंस जो हैं इसके 66,000 यानी कि 3 गुने हैं। 2000 सप्लाई नहीं, 30 गुना है, 30 टाइम्स। ट्रांजैक्शन तो काफी ज्यादा हुए हैं और ट्रांजैक्शन ज्यादा होने भी चाहिए। सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे दिया नहीं है। टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 18 डेसिमल में काम करता है। होल्डर्स चेक करते हैं इसके। टॉप 1000 होल्डर्स हैं जो दिखा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि मैक्सिमम सप्लाई इसकी पैनकेक स्वैप पर है। कई कहीं सैकड़ा हजार दस हजार लाख हमारा टोटल सप्लाई है। कई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 6 लाख टोकन। 6 लाख टोकन में से 1 लाख, लगभग कह सकते हैं कि 2 लाख के पास पैनकेक स्वैप में है। ये किसी भी कॉइन के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैक्सिमम सप्लाई उसने एक्सचेंज में दे दी है, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे दी है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे देने का मतलब ये हो गया कि 1 साल के अंदर अपने लिक्विडिटी को कोई भी कंपनी यहां से वापस ले सकती है। 1 साल के बाद इसका क्या होगा नहीं पता, लेकिन फिलहाल 1 साल तक इसका फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई पैनकेक स्वैप पर है। सेकेंड होल्डर के पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे टोकन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 9 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। 1,64,000, 57,000, 55,000, 41,000, 37,000, 22,000, 10,000 इतने। और एक और है 11 नंबर पे 7,000। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है इसका। इस सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बांटने के बाद 28%, 15%, 9%, 8%, 8%, 6%, 5%, 3%, 1% और पॉइंट में चला गया। यानी कि अब जिसके पास भी है वो पॉइंट में है, परसेंटेज में। हमको ध्यान कहाँ पे देना है? शुरुआत में हमने ध्यान दे दिया, हमको आखिरी पन्ने पे चलना है, लास्ट पेज पे। और जब हम लास्ट पेज पे आते हैं तो हमको इसकी असलियत मालूम पड़ती है। और वो ये है कि जिस बंदे के पास जो 1000 बंदा है उसके पास 0.6 सप्लाई, 0.65 की सप्लाई है। और लगभग ये सप्लाई 1 2 3 4 5 6 लगभग 25 लोगों के पास सप्लाई है। 25 लोगों के पास 0.6%, 0.6 कॉइन की सप्लाई है। उसके बाद 0.7 की जो सप्लाई है 950 पकड़ लेते हैं। 10 लोगों के पास 0.7 की सप्लाई है। 0.8 की सप्लाई कितने लोगों के पास है? अगेन 10 से 15 है। दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या चेक कर रहा हूं? मैं चेक ये कर रहा हूं कि बहुत सारी कंपनी ऐसा करती हैं कि फेक होल्डर्स दिखाने के लिए पॉइंट में कुछ सप्लाई बहुत सारे फेक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। क्योंकि अगर इस कॉइन का रेट अगर हम $1 मान लेते हैं, $1.4 आज की रेट में है, मैक्सिमम गया था ये $7। और जिस व्यक्ति के पास 0.6 कॉइन है उसके पास $1 का भी नहीं रहा होगा, या $1 का ही रहा होगा। ये तो टॉप 1000 है, लेकिन होल्डर कंपनी के 2000 हैं। तो बाकी 1000 के पास कितने कॉइन है? वो 0.6 से कम होंगे, 0.5 कॉइन होंगे। तो ये जो सप्लाई है, इतने सारे लोगों के पास 0.5 कॉइन होने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये फेक होल्डर्स हैं। ये चीज दोस्तों मैं कैसे कह सकता हूं? ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहीं पर मैं एक और चीज चेक करके दिखाता हूं आपको। मिस्टर मिन टोकन दिखाता हूं। हमारी टोटल सप्लाई 66 करोड़ 10,17,482 MNT है। होल्डर्स लगभग 1 लाख पार यहाँ दिखा रहा है। और टोटल ट्रांजैक्शन 91 लाख, यानी कि
लगभग 90 गुना, 90 टाइम्स। और होल्डर्स जब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मैक्सिमम सप्लाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, किसी न किसी पर्पज से, हम सब लोग जानते हैं। फिर क्वाइन स्टोर के ऊपर है 14,22,000, नहीं, 1,42,42,24,590 क्वाइन स्टोर पे है। उसके बाद एमईएक्सी एक्सचेंज पे 71,03,713। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लगातार बना हुआ है। और पैनकैक्स ऐप पे सप्लाई कम है, 3 लाख, 3 लाख की सप्लाई हमारी पैनकेक्स ऐप पे है। टॉप होल्डर्स देखते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद 27% आज के हिसाब से, 10%, 3%, 2%, 1%। उसके बाद 0.0 पे चला गया है ये, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में 0.0% है। और लास्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो लास्ट पेज पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 21,000 MNT, 1,000 बंदे के बाद 21,000 MNT है। और 21,000 के बाद ज्यादा ही होगी, जाहिर सी बात है, बढ़ता हुआ क्रम है ये। इसके आगे की सप्लाई ये दिखा नहीं रहा है, 1 ही 1,000 दिखाता ही है ये। यहाँ हमको देखने को ये मिल रहा है कि हमारे पास फेक यूजर्स नहीं है, फेक होल्डर्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एआईओ का रिसर्च ये कहता है कि क्वाइन नया है, क्वाइन मार्केट कैप इसकी गारंटी नहीं ले रहा है, डू एट योर ओन रिस्क, हाई रिस्क क्वाइन इसको बता रहा है। और सर्टिक पर मैंने इसको चेक किया था, एक बार मैं सर्टिक पे चेक करता हूँ। सर्टिक.com, सर्टिक.com पे वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं पेस्ट करता हूँ। नो रिजल्ट, सर्टिक पे अभी वेरीफाई नहीं है, क्योंकि नया कॉइन है, सर्टिक पे जाने का मतलब नहीं है। हो सकता है अप्लाई किया हो, लेकिन अभी अप्लाई की रिपोर्ट भी नहीं है। तो इस तरीके से हम कॉइन को, किसी भी कॉइन को रिसर्च कर सकते हैं। हमको चेक करना होता है कितने एक्सचेंज पे है, कितने ब्लॉकचेन पे है। जो कॉइन ज्यादा एक्सचेंज पे है उसको अच्छा माना जाएगा। कुछ कॉइन है अच्छे अच्छे कॉइन जो कई अलग अलग ब्लॉकचेन पे होते हैं, उनको अच्छा माना जाएगा। टोटल सप्लाई कितनी है, और उसकी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई है तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई है तो और भी अच्छी बात है। 24 आवर का वॉल्यूम कितना है किसी कॉइन का, ये हम पता कर सकते हैं। टॉप 10 होल्डर के पास कितनी सप्लाई है, यदि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो अच्छी बात है। अदरवाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होकर के, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे नहीं होकर के वो अगर इंडिविजुअल लोगों के पास है तो ये खतरनाक बात है। और टॉप 100 होल्डर्स चेक कर सकते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हुआ है, किसी नए कॉइन पे रिसर्च ज्यादा करते हैं हम लोग आमतौर पे, तो बहुत पॉइंट में या सेम अमाउंट ऑफ नंबर बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब है वो फेक होल्डर्स हैं। ऐसा मुझे मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा एक होता है मिंट फंक्शन, ये हम ऑडिट एजेंसी में देखते हैं, मिंट फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इथेरियम में देखा, इथेरियम को हम जब चेक कर रहे थे तो वहां पे था टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट था। इसका मतलब कि उसके पास मिंट फंक्शन की अथॉरिटी है, वो कभी भी चाहे तो भविष्य में इसको और ज्यादा जनरेट कर सकता है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। कोई भी कॉइन मार्केट में अगर 1 करोड़ कॉइन लेकर के आया है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, और 1 करोड़ की सप्लाई मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, सभी लोग उसके इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। उसी टाइम पे कंपनी यदि अपने कॉइन फिर से जनरेट कर देती है 10 करोड़, तो मार्केट में क्या होगा, वही हाल हो जाएगा जैसे एक ट्रक टमाटर अगर मार्केट में रोज जाता है तो 20 रुपए किलो बिकता है। यदि उसी मार्केट में अगर 20 ट्रक टमाटर चला जाएगा तो क्या टमाटर 20 रुपए किलो बिक पाएगा? नहीं, उसका रेट तो तुरंत 1 रुपए या 50 पैसे हो जाएगा। तो मिंट फंक्शन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोग आमतौर पर चेक करते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का रिसर्च पूरा होता है कि किसी कॉइन को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो आज मैंने कंप्लीट टॉपिक कवर किए हैं, सिवाय एक के, और वो है ऑडिट एजेंसी के अंदर कैसे चेक करते हैं। तो ऑडिट एजेंसी के अंदर दोस्तों हम एक दिन शाम की जो मीटिंग लेंगे, प्रेजेंटेशन, उसमें मिस्टर मिन टोकन को चेक करके बताएंगे। आप बाकी कॉइन को कैसे चेक करते हैं आप लोग अपने आप कीजिए। और कभी दिक्कत पड़ती है तो जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है उनके जरिए, अपने सीनियर अपलाइन, उनके जरिए पूछ सकते हैं। यदि आप लोग डिमांड करते हैं तो एक बार फिर हम इस सेशन को लेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहाँ हम लोग कंप्लीट करते हैं। किसी कॉइन का रिसर्च कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं और क्या क्या चीजें चेक करते हैं, ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए आज का सेशन ये लिया गया था। मैं जो कोहोस्ट को जो इनवाइट करना चाहूंगा, सर।
आई थिंक आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, सौरभ सर। और यहाँ पे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं उनको ये चीज समझ में आई होगी कि मार्केट में आज बहुत सारे कॉइन आते हैं, नई नई कंपनी आती है। तो अगर उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो जूम प्रेजेंटर ग्रुप है वहाँ पे एक और एड्रेस दिया हुआ है LGNS का, अगर हो सके तो वो प्लीज बताएं।